Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डॉट नेट की बहुत एडवांस लेवल की ट्रिक देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रिक के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें बताने वाला हूं और फ्रेंड्स ये है डॉट नेट कोर के लिए है। तो फ्रेंड्स, डॉट नेट कोर के अंदर आपने बहुत सी बार देखा होगा कि अपन टू लिस्ट यूज़ करते हैं या फिर अपन कुछ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अपने पास काफ़ी टाइम पे ऐसी ऐसी कंडीशंस आती है कि अपन को उनको मैनुअली मैनिपुलेट करना होता है, डेटा को मैनुअली अपन को उनको सेट करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, डॉट नेट के अंदर बहुत अपने पास एक एडवांस लेवल के फीचर है जिसको अपन यूज करके अपने काफी सारे काम को बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर यह चीज बताता हूँ। ये आप देख सकते हो कि मैंने एक एम्प्लॉय की क्लास बना रखी है, उस क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है और एक मैंने एम्प्लॉय लिस्ट का मेथड बना रखा है जिसके अंदर मैंने हार्ड कोडेडली 100 लोगों का डेटा डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, अब सिंपली कोई भी जब डॉट नेट डेवलपर एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल करेगा तो सिंपल उसके पास मेरा जो भी डेटा है वो सारे डेटा आ जाएगा। यानी कि अपन जो भी डेटा इंसर्ट कर रखे हैं, टू लिस्ट अपन लगाते हैं तो उसके पास सिंपली वो सारे डेटा लिस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब मान लो कि अपन को सारे डेटा एचटीएमएल में चाहिए जो कि खुद डॉट नेट से ही अपने पास एचटीएमएल बन के आएगा, तो अपन टू लिस्ट के आगे टू एचटीएमएल भी यूज कर सकते हैं। मेरे को पता है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली तौर पे आपने इससे पहले कभी यूज नहीं किया होगा। और फ्रेंड्स, यह है अभी आप देख सकते हो एक न्यूगेट पैकेज में यूज कर रहा हूँ, उसके बेस पे हमारे पास आ रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है और हम किस तरीके से हमारी लिस्ट को कंप्लीट एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको आईडी, हम इसको क्लास, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें एचटीएमएल लिखना नहीं है, हमें कंप्लीट हमारे कोड के थ्रू सब कुछ रेडी होकर हमारे पास आएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे व्यू बैग लिया, इस व्यू बैग को मैंने मेरे इंडेक्स के अंदर एचटीएमएल रॉ में ढाल दिया। एचटीएमएल रॉ में ढालने का मतलब कि मेरे पास जो भी एचटीएमएल रिटर्न होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके बाइंड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं मेरे कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। मेरा कंट्रोलर है ट्रिक कंट्रोलर और ट्रिक कंट्रोलर के अंदर मेरा इंडेक्स सेक्शन मेथड है। अब इस मेथड को मैंने कॉल किया, इस मेथड के अंदर मैंने एम्प्लॉय लिस्ट के मेथड को कॉल किया और टू लिस्ट के साथ कॉल किया। अब मैं इसको क्विक वॉच पे ढालता हूँ शिफ्ट F9 करके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सिंपली मेरे जो भी 100 लोगों का डेटा था वो 100 लोगों का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब फ्रेंड्स, जब मैं इसको टूल HTML के साथ चलाता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि डॉट नेट ने मेरे को कंप्लीट यह HTML में कन्वर्ट करके दिया है। इसका हेडर, इसकी टी बॉडी, टी हेड और जो अपने वेरिएबल्स के नाम है, यानी कि जो अपने लिस्ट के डेटा के नाम है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे पास बन के है। वैसा नहीं है कि हमें एक तो डेटा भी अलग से बाइंड करना पड़ रहा है और हेडर भी अलग से बाइंड करना पड़ रहा है। नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। हमने डायरेक्टली सिंपल एकदम टू HTML लिखा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे पास बन के आ गई। अब फ्रेंड्स, मान लो कि मेरे को मेरी टेबल को एक कोई यूनिक क्लास देनी है या फिर आईडी देनी है, तो यहाँ पे हम एक न्यू का टैग लेके कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपल हमारी क्लास भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और आप इसमें अपनी आईडी भी लगा सकते हो। जो भी आप क्लास आईडी लगाओगे तो वो आपके HTML में ऑटोमेटिकली बाइंड होके आ जाएगी, उस एलिमेंट को पर्टिकुलर क्लास और आईडी मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैंने अब जैसे मेरी लिस्ट जब कन्वर्ट होके आएगी टू HTML में तो HTML को ऑटोमेटिकली क्लास लग जाएगी जो मैंने वहां पे क्लास दी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरी क्लास और मेरी आईडी टेबल 1 आ गई, टैब 1 आ गई और क्लास मेरी टेबल लग के आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप HTML के आप सॉरी अपने डॉट नेट के इस एकदम नए फीचर को यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यह है फीचर, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपने जो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है वहाँ पे इनेबल करना है। इसको भी इनेबल करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स, ये आप देखें, मेरे को HTML में बॉर्डर लगाना है। सिंपल वहाँ पे बॉर्डर मैंने 1 लिखा तो मेरे पूरे HTML में बॉर्डर लग के आ जाएगा टेबल में। तो ये कंप्लीट एक रेडी टू यूज मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये हमें किस तरीके से मेथड हमें मिले, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के न्यूगेट पैकेजेस में जाना है, मैनेज न्यूगेट पैकेज में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है अनलेन। या आप देख सकते हो UNLEIN। तो अनलेन डॉट यूटिलिटीज एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर फ्रेंड्स हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो अभी जो आपने मेरे को देखा कि सिंपल मैंने यहाँ पे टू HTML लगाया तो टू HTML मेरे को अनलेन की यूटिलिटी से ही मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, ये तो था हमारा टू HTML। अब हम देखते हैं और भी बेटर लेवल पे जब हम API के साथ काम करते हैं तो हम HTML को यूज नहीं करते, हम JSON को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी बार ये होता है कि हम हमारी लिस्ट को कभी सीरियलाइज कर रहे हैं, कभी डीसीरियलाइज कर रहे हैं, तो इन सब दिक्कतों से हमें हमेशा जो है इनका सामना करना ही पड़ता है, हमें हमारे प्रोजेक्ट में इनको यूज करना ही पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें अब सीरियलाइज डीसीरियलाइज की जरूरत ही नहीं है, मेनली सीरियलाइज की, टू लिस्ट क्या आएगी, टू जेसन लिखो, सिंपल आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट होके
रिटर्न में आ जाएगा। तो यह भी फ्रेंड्स एक फीचर है जो हमें अनलेन की यूटिलिटी से ही मिलता है। अब मैं आपको इसको भी यूज करके बताता हूँ। इस एक्शन मेथड का नेम है हमारा जेसन इंडेक्स ट्रिक कंट्रोलर के अंदर। तो यह मैंने मेरा प्रोजेक्ट रन किया। प्रोजेक्ट को रन करने के बाद हम यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन हुआ। यहाँ पे हम डालते हैं ट्रिक स्लैश जेसन इंडेक्स। ये आप देख सकते हो सारा डेटा हमारे पास जेसन में बाइंड होके आ गया। आपको कुछ भी यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ भी यहाँ पे सीरियलाइज नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी आपको अपने जो आपके पास जो मॉडल क्लास आई उस मॉडल लिस्ट को आपको कहीं पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक है। आपको सिंपल यहाँ पे टू लिस्ट का आगे टू जेसन लगा देना है। जैसे आप टू लिस्ट का आगे टू जेसन लगाओगे तो आपका सारा डेटा जेसन में ऑटोमेटिकली बाइंड होकर आपके पास आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम एक स्ट्रिंग के एडवांस इसमें ट्रिक देखते हैं। फ्रेंड्स अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ABCD टाइप कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मेरे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि यार मेरे को A से लेके E तक या F तक के बीच का ही डेटा चाहिए। इस स्ट्रिंग के अंदर A से लेके E तक का डेटा चाहिए, बाकी सारे डेटा को आप हटा दो। तो फ्रेंड्स यह मैं किस तरीके से करूं? तो इस तरीके की चीज़ों को क्या करने के लिए मेरे को लॉजिक लिखने पड़ेंगे। उन लॉजिक्स के अंदर जाओ, नए नए लॉजिक लिखो। नहीं फ्रेंड्स, ज़रूरत ही नहीं है लॉजिक लिखने की। हमारे पास यह भी प्रीबिल्ड मेथड अवेलेबल है अनलेन यूटिलिटीज़ के अंदर। आप सिंपल अपना स्ट्रिंग लीजिए, ABC मेरे स्ट्रिंग का नेम है, मैं डॉट बिटवीन। अब डॉट बिटवीन के अंदर हम फ्रेंड्स डालते हैं, और यह डॉट बिटवीन के अंदर हम यहाँ पे कैर एक्सेप्ट करता है। तो कैर के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ A। मेरे को A से लेके E तक का डेटा चाहिए। तो A से लेके E तक की मैंने इसमें मेरी रेंज डाल दी। अब मेरे को डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल गेट डाल दूंगा। तो ये गेट मेथड इनका ही बनाया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे गेट मेथड डाल दिया। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, मेरे पास A से लेके E तक का डेटा आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स A से E तक की तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी, हम इसको और थोड़ा टिपिकल करते हैं। हम स्टार्टिंग से नहीं, हम बीच में से कुछ उठाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, F से लेके M तक के डेटा को मेरे पास उठाता हूँ, और मेरे को ओनली ये बीच का डेटा चाहिए, बाकी आगे पीछे स्ट्रिंग में जो भी डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। और सेकंड में यहाँ पे बिटवीन कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैं रिमूव मेथड चलाता हूँ। रिमूव का मेथड कि मेरे को ओनली बीच बीच की स्ट्रिंग है F से लेके M तक की, वो रिमूव कर देनी है, बाकी की मेरे को रिमेनिंग स्ट्रिंग चाहिए। अब फ्रेंड्स इस मेथड को हम यहाँ पे यूज करके देखें तो फ्रेंड्स इन सब जो छोटे छोटे मेथड्स हैं, इनसे आप अपने क्लाइंट की बहुत अच्छे लेवल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। आप बहुत हाई लेवल के अपने लॉजिक्स जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे सिक्योरिटी के लेवल पे हो, चाहे कुछ अपने अलग तरह के लेवल पे हो। अब फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि ये हम यहाँ पे आए। तो अभी F से मैंने M को चूज करा गेट का, तो यहाँ पे मेरे पास F से लेके M तक की वैल्यूज मेरे पास आ गई। सेम इसी तरीके से सॉरी, हम यहाँ पे कॉल करते हैं रिमूव को। रिमूव के अंदर F से लेके M तक की वैल्यू रिमूव हो गई, आगे पीछे की वैल्यू मेरे पास आ गई। यानी कि मैंने कुछ भी सिंपल, मेरे को लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। सिंपल मैंने अनलेन यूटिलिटीज का पैकेज डाउनलोड करा, डॉट बिटवीन मैंने एक्सटेंशन को यूज किया, और इसके अंदर मेरी कैर वैल्यूज को मैंने ढाल के डेटा को गेट और रिमूव के मेरे मेथड चला दी। अगर मेरे को गेट करना है तो गेट कर लूंगा, रिमूव करना है तो रिमूव कर लूंगा, सिंपल एकदम। अब फ्रेंड्स हम एक इसके फाइनल हमारे मेथड के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि एज ए डेवलपर मैंने भी इसको बहुत यूज़ किया है। फ्रेंड्स काफ़ी बार ये होता है कि जब मैं डेटा को रिप्लेस करवाता हूँ, तो डेटा को रिप्लेस के अंदर क्या होता है, अब फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, मैं आपको कंप्लीट एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताता हूँ। ये मैंने एक मेरा स्ट्रिंग ब्लॉक करके बना रखा है। इस स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हो टेक्स्ट, टेक्सटिंग, टेक्सटेड, टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया। ये 5 तरह के कीवर्ड है जिनके अंदर टेक्स्ट कॉमन है, बाकी आगे पीछे का जो डेटा है वो अलग है। अब फ्रेंड्स जब मैं नॉर्मली रिप्लेस यूज करता हूँ C# का नॉर्मल रिप्लेस, तो नॉर्मल रिप्लेस क्या करता है, जितना भी टेक्स्ट है सारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा बंटी के नेम से। ये आप देख सकते हो सारा टेक्स्ट मेरा कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये गलत है। मेरे को नहीं करना सारा टेक्स्ट कन्वर्ट, मेरे को ओनली पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही कन्वर्ट करना है, लेकिन टेक्सटिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे सेफ रिप्लेस को। एक होता है हमारे पास रिप्लेस और एक होता है सेफ रिप्लेस। सेफ रिप्लेस भी आपको अनलेन यूटिलिटीज के पैकेज से मिलेगा। और आप देख सकते हो कि हमारा ओनली पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो ही रिनेम हुआ है, बाकी सारे एज इट इज पड़े हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप .NET के एडवांस ट्रिक को यूज कर सकते हो। इस न्यूगेट पैकेज का डाउनलोडिंग मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।